अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट कोलिन गोंजाल्वेस ने अंकिता हत्याकांड में वीआईपी की पहचान के लिए सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है और कहा है, मुझे माफ करना अंकिता, मुझे खेद है कि तुम्हारी हत्या की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को बिना मुख्य अपराधी वीआईपी को पकड़े सुप्रीम कोर्ट पे खारिज हो गई या कर दी गई। मुझे माफ करना आशुतोष निडर पत्रकार और याचिकाकर्ता कि इस मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए तुम्हें प्रताड़ित किया गया, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और तुम्हारी पत्नी का तबादला कर दिया गया। मुझे माफ करना सोनी देवी कि तुम्हारी मासूम बेटी की हत्या एक वीआईपी के लिए कर दी, जिसने होटल में काम करने वाली अंकिता से स्पेशल सर्विस की डिमांड की थी। अंकिता के इनकार करने पर उसे मार दिया गया। मुझे अफसोस है कि हमारी पुलिस नेताओं के सामने इतनी कमजोर हो गई है कि वो किसी भी अपराध को छुपाने के लिए तैयार रहते हैं। पहली बात, अंकिता की अपने दोस्त पुष्पदीप से हुई वो व्हाट्सएप चैट जिसमें उसने कहा था कि होटल में एक वीआईपी आने वाला है और उससे स्पेशल सर्विस मांगी जा रही है, पुलिस ने चार्जशीट में शामिल ही नहीं की। उसने अपने दोस्त से तुरंत आकर उसे वहां से ले जाने की गुहार लगाई थी। दूसरी बात, पुष्पदीप ने उस वीआईपी के करीबी को पहचाना था, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तीसरी बात, आरोपी के सहयोगी के पास कैश और हथियार थे, लेकिन ना तो उसे आरोपी बनाया गया और ना ही उससे कोई पूछताछ की गई। चौथी बात, होटल के कर्मचारी अभिनव ने बयान दिया था कि हत्या से पहले अंकिता अपने कमरे में रो रही थी, लेकिन इसे भी चार्जशीट में जगह नहीं दी गई। पांचवी बात, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी चार्जशीट में नहीं जोड़ी गई। छठी बात, हत्या के तुरंत बाद अंकिता के कमरे को एक स्थानीय विधायक के आदेश पर बुलडोजर से गिरा दिया गया। सातवीं बात, होटल के स्टाफ के मोबाइल फोन जिसमें वीआईपी बातचीत कर रहा था कभी जब्त ही नहीं किए गए। आठवीं बात, होटल के सीसीटीवी फुटेज जो वीआईपी की पहचान उजागर कर सकते थे, उन्हें यह कहकर गायब कर दिया गया कि कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। नौवीं बात, उन गवाहों की भी ठीक से जांच नहीं की गई जिन्होंने बताया था कि हत्या से पहले अंकिता बेहद परेशान थी। 10वीं बात, पुलिस ने बयान दिया था कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जबकि उन्होंने सिर्फ अंकिता के चैट देखी, होटल स्टाफ की नहीं। इसके अलावा जिस वीडियो में अंकिता एक आरोपी के बाइक के पीछे बैठी दिख रही है, उससे यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया कि वो हत्या से पहले डरी हुई नहीं थी। लेकिन अदालत में पुष्पदीप ने कहा कि जब अंकिता बाइक पर थी तब उसने उसे कॉल करके कहा था कि वो बहुत डर रही है और उसके चारों ओर लोग खड़े हैं, जिससे वो खुलकर कुछ कह नहीं पा रही है। अब मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने कोर्ट से खुद की नार्को टेस्ट की मांग की थी ताकि सच सामने आए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अगर यह टेस्ट होता तो वीआईपी की पहचान और उसकी भूमिका उजागर हो सकती थी। पुलिस ने वीआईपी की पहचान छिपा दी। अगर सीबीआई की जांच की जाती तो सच सामने आ सकता था। अंकिता की मां ने अधिकारियों को बताया था कि यह वीआईपी एक बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है जो होटल में अक्सर अपने साथियों के साथ आता था। बस अगर होटल सीसीटीवी फुटेज या स्टाफ के मोबाइल फोन चेक किए जाते तो सच्चाई सबके सामने आ सकती थी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कहते हैं, माफ करना अंकिता। जी हां, अंकिता का केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील हार गए। उन्होंने माफी मांग ली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे सीबीआई की जांच वाली याचिका खारिज कर दी गई और जांच वाली याचिका खारिज होने के साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्वेस ने माफी मांगकर ये एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है।